हेलो बच्चों, आज हम एक नई वीडियो लेकर आए हैं। ये जो वीडियो लेकर आए हैं ये है एफबा प्रिंसिपल। जो एफबा प्रिंसिपल है ये एमओटी में यूज़ हुआ था, जिधर आपने ये पी ऑर्बिटल था, हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन थे। सॉरी, इधर था एक, ये फिलिंग था, क्योंकि पहले वो अब आज पढ़ते हैं ये क्यों था पहले। फिर ये ऐसे हुआ हमारे पास, फिर एक इसको हम इधर लेके गए, एक इधर लाए, तो या इसको इधर ले आए। तो इस जो सारे सिस्टम को हमने नाम दिया था कि एक प्रिंसिपल है एफबा प्रिंसिपल, और इसकी वीडियो हम आपको बताएंगे। तो आज देखते हैं कि एफबा जो प्रिंसिपल है इसकी जो स्टोरी है वो क्या है। एफबा जो है पहले लिखते हैं। जो एफबा प्रिंसिपल है, एफबा जो नाम है ये एक जर्मन है। ये क्या है? एक जर्मन नेम है। और जो ये जर्मन वर्ड है, इस जर्मन वर्ड मतलब क्या है? इसका मतलब है कंस्ट्रक्शन। क्या क्या मतलब है? कंस्ट्रक्शन। ये एफबा जो है किसी साइंटिस्ट का नेम नहीं है, ये भी एक जर्मन वर्ड है जिसका नाम है कंस्ट्रक्शन। जब ये प्रिंसिपल दिया गया तो एक लॉट ऑफ पीपल, मतलब बहुत ज़्यादा जो है साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस चीज़ को फिर थ्योरी पेश की, फिर आगे एक बंदे ने आके जो है वो इसको समराइज़ किया, तो इसलिए इसको एफबा का नेम दिया गया है। तो जो एफबा है ये क्या है? कंस्ट्रक्शन है। हम इसे क्या कहते हैं? कंस्ट्रक्शन बोलते हैं। अच्छा, एफबा को हम देखते हैं कि जो एफबा प्रिंसिपल है ये डील करता है सब शेल के साथ। जो एटम है हमारे पास, एटम में शेल्स होते हैं एस पी डी एफ, ठीक है। इसके साथ क्या करता है? ये डील करता है। डील जो ये करता है, ये क्या डील करता है कि सबसे पहले कौन सा शेल या ऑर्बिटल्स जो है वो, सॉरी ऑर्बिटल्स जो हैं वो फिल होंगे। ये एफबा प्रिंसिपल क्या करता है? डील करता है। किसके साथ करता है? सब शेल के साथ करता है। कि जो इसका जो सारा सिस्टम है ना ये एफबा प्रिंसिपल का, ये फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर है, ठीक है। ये हम फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करने हैं इसके, कि इसमें एस में 1 ऑर्बिटल, पी में 3, डी में 5, ऐसे। तो सबसे पहले हमने देखना है कि इलेक्ट्रॉन को फिल कैसे करना है। तो ये सारा जो इसका है ये किसके ऊपर है? इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर है। हम इसे क्या कहते हैं? एफबा प्रिंसिपल कहते हैं। अच्छा देखें, अब ये भी हमें ये बता रहा है कि हमने इधर इलेक्ट्रॉन की जो फिलिंग है वो कैसे करनी है। इलेक्ट्रॉन की जो भी फिलिंग करनी है उसमें आपने ध्यान रखना है। किस चीज़ का ध्यान रखना है? इसमें 3 चीज़ें हैं। एक है एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स या सब शेल। सबसे पहले हमारे पास क्या है? एनर्जी, पॉइंट नंबर 1, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स या सब शेल। सबसे पहले हमने देखना है कि एनर्जी जो है वो क्या है ऑर्बिटल्स की और सब शेल की। ऑर्बिटल हमारे पास जो है ऑर्बिटल और ऑर्बिटल में एक डिफरेंस है। ये ऑर्बिटल जो है उसमें इलेक्ट्रॉन घूमते हैं न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, और ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जो क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं। और जो हमारे पास ऑर्बिटल्स हैं, ऑर्बिटल में आगे जो है वो ऑर्बिटल्स हैं। ऑर्बिटल हमें ये एस है, ये पी है, पी में 3, और ये हम इसको हम क्या कहते हैं? ऑर्बिटल्स कहते हैं। तो सबसे पहले था एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल। जो एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल है किसी भी शेल की या सॉरी सब शेल की, वो उसको हमने क्या करना है? देखना है। दूसरे नंबर हमने देखना है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्यूपाई करते हैं लोअर एनर्जी लेवल को। क्या चीज़ देखनी है? दूसरी, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? ऑक्यूपाई करते हैं। इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करते हैं किसको? लोअर एनर्जी को। मतलब इसके बात करने का मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई लोअर एनर्जी लेवल, मतलब ये देखें इलेक्ट्रॉन जो है ना फर्स्ट ऑक्यूपाई लोअर एनर्जी लेवल का मतलब है कि सबसे पहले हमने देखें दुनिया में कोई भी चीज़ है ना वो उसकी एनर्जी लो रहती है, वो लो एनर्जी में रहना पसंद करते हैं।
हायर एनर्जी होगी अनस्टेबल काम हो जाएगा। जब अनस्टेबल काम होगा फिर हमारा जो है ना वो सारा सिस्टम जो है ख़राब हो जाएगा। सिस्टम से मुराद मैं इस अफबा प्रिंसिपल में सिस्टम से मुराद मैं ये ले रहा हूँ कि उसने जो भी, क्योंकि ये एक बंदे ने थ्योरी नहीं पेश की, ये लॉट ऑफ पीपल ने ये जो है वो थ्योरी पेश की है। तो जब अब ज़्यादा आवाम ने जो है या ज़्यादा साइंटिस्ट ने जब ये थ्योरी पेश की, फिर एंड पे एक बंदे ने जो है ना इसको समराइज़ किया। मतलब ये एक बंदे ने क्या किया, समराइज़। इधर जो है वो क्या है, ये लॉट ऑफ साइंटिस्ट हैं हमारे जिन्होंने ये इसको बनाया। तो ये आप देखेंगे, इसलिए मैं सिस्टम इसको कह रहा हूँ कि ये एक बंदे के पास क्या काम नहीं था। इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करेंगे, लोअर से हायर की तरफ जाएंगे। मतलब इसकी जो फिलिंग होगी वो लोअर से हायर की तरफ होगी। ये नहीं होगा कि मतलब ये हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, इधर एक इधर एक, ये नहीं हो सकता कि ये ऐसे हो 1 1 2, नहीं। क्यों? क्योंकि इसका एक रूल है कि इलेक्ट्रॉन को हमने जब फिलिंग करनी है तो कहाँ से करनी है, लोअर से हायर की तरफ करनी है। ये था हमारा दूसरा पॉइंट। पॉइंट नंबर 3 पे आ जाए। अच्छा, पहला उसने कहा जी एनर्जी ऑर्बिटल्स, दूसरा उसने कहा इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑक्यूपाई लोअर एनर्जी लेवल। थर्ड पे कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन की जो फीलिंग है वो हमने करनी है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑर्बिटल्स। देखें इलेक्ट्रॉन की जो फीलिंग है ना, इलेक्ट्रॉन की फीलिंग जो है, इलेक्ट्रॉन की जो फीलिंग हमने करनी है वो करनी है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। इसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी आपने ये कैसे करनी है, ये हमें कैसे पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन हमने फिल करने हैं तो उसका ऑर्डर जो है वो इंक्रीज कर रहा हो। ये हमें कैसे, ये लो है ये हाई है, हमें कैसे पता चलेगा कि लो से हाई की तरफ जा रहा है? उसके लिए एक एफबा ने क्या निकाला था, रूल था n+l। क्या था, n+l। जो n हमारे पास n+l, ये जो l है ये है एजीमुथल, इसको हम क्या बोलते हैं, l को बोलते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर। क्या बोलते हैं, एजीमुथल क्वांटम नंबर, या हाँ ठीक है। तो जो n है इसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर। और जो n है इसको क्या बोलना है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये हमारे पास एक उन्होंने क्या में दे दिया है, n+l की, ये उन्होंने हमें रूल दे दिया कि आपने इस रूल के तहत जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है उसका जो ऑर्डर है वो क्या करना है, लो से हाई की तरफ जाना चाहिए। ऑर्डर जो है उसका इंक्रीज करना चाहिए। उसकी हमने n+l की उसने हमें वैल्यू भी दी है। देखें l = 0 1 2 3, ये s की वैल्यू है, ये p की वैल्यू, ये d की वैल्यू, ये f की वैल्यू। ये नोट कर लें, इस चीज़ को नोट करें एफबा प्रिंसिपल में। आप ये इसके बाद हंड्स रूल है वो देखेंगे, तो फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन जो है कॉन्फ़िगरेशन पे आएंगे। तो ये 2-3 चीज़ें जो है ना ये इसकी मेन थी, इसमें और इतना कोई ख़ास चीज़ जो है ना वो नहीं है। अच्छा, अब हमने देखना है कि जो उसने हमें रूल बताया है उस रूल को, वो रूल कैसे एप्लीकेबल है इस पर। ठीक है, जल्दी से नोट करें। हो गया, अब देखें। अब ये हमें उसने वैल्यू दी थी SPDF L = 0 1 2 3। ये वैल्यूज़ हैं, इनको माइंड में रखिएगा। अच्छा जी, 1s 2s 2p 3s 3p। एक सेकेंड, अच्छा 3p कहाँ से पहुँचे थे, 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 5s 5f। ठीक है, ये था एक हमारे पास
इसको डायरेक्ट कैसे करना है वो भी आपको बताऊंगा, लेकिन आपने ये 5s तक रखना है। लेकिन f का भी जो है वो आ जाता है बीच में, लेकिन आपने 5s तक ही इसको कंटिन्यू करना है। आगे फिर वो जो है ये 30 लेवल तक आगे मैं आपको ज़्यादा बताऊंगा। अच्छा n+l, तो ऐसे करें, इन हमने इनकी क्या निकालनी है, वैल्यूज़ निकालनी है। हमने इनका ऑर्डर देखना है। क्या देखना, हमने इनका ऑर्डर देखना है। सबसे पहले हमारे पास l है, तो s की वैल्यू क्या है उधर 0, 1 n+1, ठीक है। n जो है हमारे पास क्या है 1, क्या है प्रिंसिपल, वो अजीमुथल, तो 1s की वैल्यू क्या है 0, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1 वैल्यू आ गई, ठीक है। 2 प्लस s की वैल्यू 0, 2 आ गया। 2 प्लस p की वैल्यू 1, 3 आ गया। 3 प्लस 0, 3 आ गया। 3 प्लस 1, 4 आ गया। 3 प्लस 2, 5 आ गया। d की वैल्यू क्या है 2 है। 4 प्लस 0, 4 आ गया। 4 प्लस 1, 5 आ गया। सर अच्छा रटा लगाया हुआ है। 4 प्लस 2, 6 आ गया। नहीं बेटा कंसेप्ट है। 5 प्लस 0, 5 आ गया। ये थी हमारे पास कुछ वैल्यूज़, ठीक है। अच्छा हमने अब इनका क्या देखना, ऑर्डर देखना। उसने थर्ड पॉइंट बात की थी, जब हमने इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं तो उनका जो ऑर्डर है वो क्या करता है, हाई की तरफ जाता है। अब हमने इसका ऑर्डर देखना है एफ प्रिंसिपल का। इसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर उसने बताया लोअर से हायर, ठीक है। अच्छा अब सबसे जो कम वैल्यू है वो किसकी है इसमें, 1 की, 1s लिख दो। इसकी एनर्जी ज़्यादा है किससे, इसकी एनर्जी कम है इससे ज़्यादा। 1 के बाद सबसे छोटा क्या 2s लिख दो। उसके बाद 3 है, हमारे पास 3 वाले 2 हैं, एक 2p है, एक 3s है। सबसे पहले फिर हमने लिखना है 3 1s 2s 2p। 2p के बाद हम देखेंगे कि ये क्या है 3s। 3s के बाद हमने देखना है सबसे कम जो है वो किस में है एनर्जी। आप देखें 1s है, 2s है, 2p आ गया, 3s आ गया। 3s के बाद ये भी हो गया 1, 2 भी हो गया, 2s भी हो गया, 3 वाले भी हो गए। अब हमारे पास बचे हैं 4 वाले। 4 वाले 2 हैं, एक 3p है, एक 4s है। 3p आ गया, 4s आ गया, 4 वाले भी हो गए। फिर हमारे पास ना 5 वाले 2 हैं, एक है d और एक है p और एक है s। तो सबसे पहले हम देखेंगे 3d के बाद हम देखेंगे 4p, फिर हम देखेंगे 5s और लास्ट में हमारे पास बचा है सबसे जिसकी एनर्जी ऑर्डर जिसका ज़्यादा वो क्या है 4d। तो ये हमारे पास आ गया 4d। ये था एफबा प्रिंसिपल कि हमने वो कैसे जो है वो फिलिंग करनी है, ये आपको पता आइडिया चल गया होगा। अच्छा वो दूसरी जो फिलिंग है वो होन्ज़ रूल में है, वो इंशाल्लाह वो भी अभी जो है वो आपको अगली वीडियो मिल जाएगी। अच्छा अब हमने देखना है ये तो है जी बहुत लंबा प्रोसेस जी। देखे वैल्यूज पुट की, फिर देखा, फिर हमने ऑर्डर निकाला। अगर जो है वो डायरेक्ट शॉर्टकट हमने करना तो तब क्या करेंगे ये नोट कर लें। चलो इधर कर लेते हैं 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f, ठीक है। उसके बाद आ गया जी 5s 5p और 6x। ये इधर ऐसे 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 और ऐसे, लेकिन हमें जो ज़रूरत है ना इसकी वो है 5s तक, 5s और 5p तक हमें इसकी ज़रूरत है। लेकिन 6s हमने लिख लिया साथ। तो ये जो अब आपने डायरेक्ट लिखना है ना, डायरेक्ट अगर आपने कोई चीज़ लिखनी है तो आप इधर से उसकी डायरेक्ट लिख सकते हैं। कैसे देखें 1s इधर जाना है, फिर वापस जाना है 2s फिर इधर आना है, फिर इधर से वापस जाना है 2p 3s
फिर इधर जाना है, इधर से वापस आना है 3p 4s, फिर इधर से इधर जाना है, ठीक है। इधर से 4s से आप जब ऊपर जाएंगे 3d 4p 5s ये सो ऑन चलता रहेगा। अच्छा जी, ये था डायरेक्ट मेथड। क्या था? डायरेक्ट मेथड। 4d एंड 4f हाँ 4f को तो हमने क्रॉस ही नहीं किया, 4f भी आना है। 4f जो है 5s और 5p 4d 6x, ठीक है। तो इसको आप 4f को भी ऐसे करें, ये आप एंड पे आएगा। अच्छा, इसकी ना सबसे एक मेन चीज़ है, ये लास्ट पॉइंट मैं बताने लगा हूँ, इसके बाद ये रूल अब कंप्लीट हो जाता है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसका वो आता है एमसीक्यूज, नीट में, जेई में, एम कैट में ये क्वेश्चन आ चुका है मुख्तलिफ सालों में कि विच ऑफ द फॉलोइंग रूल इज विदाउट साइंटिस्ट नेम। नीचे 4 ऑप्शन दे देगा, इसमें आपने देखना होता है कि कौन सा रूल है जो साइंटिस्ट के नाम पर नहीं है। वो कौन सा है? एफबा प्रिंसिपल। वो कौन सा है? एफबा प्रिंसिपल। अच्छा, इसकी ना सब ये लास्ट पॉइंट में बताने लगूंगा आपको। इसकी एक एक्सेप्शन है, ठीक है। एक्सेप्शन कह लें, ड्रॉबैक कह लें कि ये सिंगल सिस्टम पे काम नहीं करता। क्या नहीं करता? फॉर एग्जांपल एक्सेप्शन है इसकी एक, क्या एक्सेप्शन है कि एच एटम एल लिथियम प्लस 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 एटम हीलियम प्लस एटम चलो इसको छोड़ें, वो ज़्यादा कम। ये 3 चीज़ें हैं ना जो ये है सिंगल स्पीशी। ये तो वो आ गया ना वो बोहर ज़रूर कि सिंगल स्पीशी वो एप्लीकेबल है, लेकिन जो एफबा प्रिंसिपल है वो सिंगल स्पीशी पे क्या है? एप्लीकेबल नहीं है। अगर आपने ये देखना है तो वो कैसे होता है, तो इधर आप ये कह सकते हैं कि एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन के, ठीक है। ये क्या है हमारे पास? एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। ये क्या है? एन हमारे पास है प्रिंसिपल नंबर। तो ये एनर्जी क्या हो जाएगी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन की हो जाएगी। ये था आज का लेक्चर। आपका एफबा प्रिंसिपल कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट देखेंगे ज़रूर। ऑल द वेरी बेस्ट।